हेलो फ्रेंड्स, एमएससी जूलॉजी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लाइट माइक्रोस्कोप, जो कि आपकी टूल एंड टेक्निक में एमएससी में आती है। तो देखिए, जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो कुछ इस तरीके का आपका जो है दिखाई देता है। इस तरीके से ये ऊपर एक आई पीस होता है, नीचे एक आर्म होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं इसमें, एक स्पेसिमेन स्टेज होता है जिस पे हम स्पेसिमेन को सेट करते हैं, और कुछ इस तरीके का इसका जो होता है डायग्राम होता है जो आप स्क्रीन पे प्ले होता हुआ देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी ऑब्जेक्ट दैट आर टू स्मॉल फॉर नेक्ड आइज। इट मीन्स कि जो माइक्रोस्कोप होता है वो बहुत ही जो सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप दो वर्डों से मिलकर के बना होता है, माइक्रो एंड स्कोप, जिसमें माइक्रो का मीन्स होता है माइन्यूट ऑर्गेनिज्म एंड स्कोप मीन्स विजन। तो इसका जो कंप्लीट सेंटेंस है उसका मीनिंग होगा टू सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन होगी। अब देखिए, मोटे तौर पर माइक्रोस्कोप को हम दो भागों में बांट सकते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप। ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप है और कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप है, ये क्लासिफिकेशन हमने डिपेंडिंग ऑन लेंस सिस्टम के बेसिस पे किया है। जैसे इसमें ओनली वन लेंस हम यूज़ करते हैं और इसके सिस्टम में दो लेंस एक साथ मिलकर के काम करते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप कहलाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है इसको हम सामान्यतः ऐसे देख सकते हैं कि एक लेंस जिसके ऊपर डंडा लगा होता है उसको सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो देखिए, कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप है उसको देखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को मेनली हम दो भागों में बांटते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप एंड सेकंड इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइडेशन इसका हमने किया है, ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर देखेंगे तो इसका फिर से दो तीन पार्ट में डिवाइडेशन है, सेम एंड टेम। तो देखिए, ये मोस्टली एमएससी के सिलेबस में यही मिलता है, सेम एंड टेम। ये अलग से भी पढ़ाया जाता है। तो सेम की फुल फॉर्म होगी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड टेम की फुल फॉर्म होगी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके अलावा इसमें एक और होता है कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। तो आज हम बात करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप के अंतर्गत ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की। तो सबसे पहले हम जो भी माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे उसमें हम 5 पॉइंट स्टडी करते जाएंगे, जिसमें सबसे पहला है प्रिंसिपल एंड सेकंड है रे डायग्राम, थर्ड वन इज़ इंस्ट्रूमेंट, फोर्थ वन इज़ एप्लीकेशन एंड फिफ्थ वन इज़ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, यानी उसके क्या प्रॉफिट हैं, क्या लॉस हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, उन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी की। तो इसका प्रिंसिपल है कि इसमें हम विजिबल लाइट्स का यूज़ करते हैं। देखिए, जब विजिबल लाइट्स यूज़ की जाती है तो जो ट्रांसपेरेंट सेल होती हैं, यानी कि जिसे आप स्पेसिमेन भी कह सकते हैं, वो इजीली विजिबल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उनके आर पार हम देख नहीं पाते हैं। क्यों? बिकॉज वो किसी भी रंग का एब्जॉर्प्शन नहीं शो करती है। तो उनमें कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट करने के लिए हम स्टैनिंग यूज़ करते हैं, हम विभिन्न प्रकार के डाई यूज़ करते हैं, जिससे हम उनका स्टैनिंग करके और फिर ही उनको देख सकते हैं। और जब स्टैनिंग की जाती है तो ये दो प्रकार की लाइट प्रोड्यूस करती है, बैकग्राउंड लाइट एंड स्पेसिमेन लाइट। देखिए, इसमें कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो बैकग्राउंड से होकर लाइट आएगी वो बैकग्राउंड लाइट कहलाएगी, और जो स्पेसिमेन से टकरा के जो लाइट की रेज आएंगी वो स्पेसिमेन लाइट कहलाएंगी। इसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट और चीज़ होती है रे डायग्राम। तो रे डायग्राम को आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे नीचे इसमें सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो ये सोर्स ऑफ लाइट है जिसकी सहायता से आसानी से उसको देखा जा सकता है। तो स्टैनिंग करने के बाद में
यहाँ पे हम सैंपल को कवर स्लिप की सहायता से सेट करते हैं और लाइट या तो सनलाइट का यूज़ इसमें किया जाता है या फिर एक बल्ब लगा होता है, तो बल्ब लगा होगा तो उसको जला दिया जाएगा। तो जैसे ही रेज होंगी ये कुछ स्कैटर भी यहाँ से हो जाएंगी और कुछ जो होंगी यहाँ कंडेंसर लेंस के ऊपर एम्प्लीफाई करेंगी, जो कंडेंसर लेंस से टकराएंगी। कंडेंसर लेंस उनको स्पेसिमेन स्टेज के ऊपर फोकस कर देगा, जिस पर एक स्पेसिमेन रखा होगा जिसको हमने स्टैनिंग किया हुआ है। इसके बाद जो लाइट स्पेसिमेन से टकराएंगी, स्पेसिमेन से टकराने के बाद में ये वापस से स्कैटरिंग नेचर शो करेंगी और कुछ लाइट जो होगी, लाइट रेज, ये वापस से ऑब्जेक्टिव लेंस पे टकराएंगी। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होगा इन लाइट रेज को वापस से आगे इनको भेजेगा, परावर्तित कर देगा और ये जाके अपवर्तित कर देगा और ये जाके ओक्यूलर जो लेंस होगा, यानी जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में आई पीस भी कह सकते हैं। तो जो आई पीस होता है वहाँ पे ये लाइट रेज टकराती हैं और उसके बाद हम इस आई पीस के ऊपर अपनी आंखें लगा के और इस ऑब्जेक्ट को या स्पेसिमेन को आप इजीली देख सकते हैं। और इसकी सहायता से हम लगभग 1500 गुना तक जूम इन करके देख सकते हैं। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो होती है वो 15 टाइम्स होती है। तो देखिए इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन थर्ड स्टेप आ जाता है हमारा। इंस्ट्रूमेंटेशन लाइट सोर्स के रूप में आप सनलाइट यूज़ कर सकते हैं एंड एज वेल एज आप बल्ब यूज़ कर सकते हैं। कंडेंसर लेंस जो होता है वो लाइट जो होती है उसको स्पेसिमेन स्टेज पे डालने का काम करता है एंड स्पेसिमेन जो होता है उसको उसके बहुत थिन सेक्शन लिए जाते हैं, साथ ही में उसकी स्टैनिंग भी की जाती है ताकि गुड कॉन्ट्रास्ट जो होती है वो क्रिएट हो सके। और उसके बाद में उसको स्पेसिमेन स्टेज के ऊपर रखा जाता है और वो हिले डुले नहीं, इसके लिए उसे कवर स्लिप से लगा दिया जाता है और फिक्स कर दिया जाता है। डाई का इस्तेमाल करते हैं हम स्टैनिंग करने के लिए ताकि हमारा जो स्पेसिमेन है वो थोड़ा कलरफुल दिख सके। इसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस से रेज हो करके कहाँ जाती हैं, आई पीस पे जाती हैं और आई पीस के ऊपर हम आँख जो हमारी आई होती है उसको रख के और उस स्पेसिमेन को देख सकते हैं। इसके बाद में इसके एप्लीकेशन देखते हैं गाइज। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि इसको हम स्कूल्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे 10th या 12th लेवल तक या कॉलेजेस लेवल तक ये आसानी से सभी लैब में देखने को मिल सकता है। इसका इजी सेटअप होता है जिसकी सहायता से हम कुछ प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। इसके साथ ही हॉस्पिटल में पाया जाता है, लेबोरेटरी में सैंपल, ब्लड के सैंपल वगैरह, ब्लड की क्लम्पिंग वगैरह देखने के लिए पाया जा सकता है और साथ ही में जो रिसर्च वगैरह के प्रोग्राम होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद में बनाया गया पहला कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो साथ ही में इसमें हालांकि कुछ मेरिट्स तो हैं लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी पाए जाते हैं। तो मेरिट्स देख लेते हैं पहले कौन कौन से मेरिट्स होते हैं। देखिए इसकी मैग्नीफिकेशन पावर काफ़ी अच्छी है एंड 15,000 टाइम्स ये मैग्नीफाई कर सकता है। दूसरी बात, इसका सिंपल सेटअप है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका इजी सेटअप होता है जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है। और इसमें हम डाई का इस्तेमाल करते हैं और डाई के इस्तेमाल के द्वारा हम बहुत सारे कलर की इमेज प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीपल कलर उसमें हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कलर भी उसमें हो सकते हैं। 1, 2 या 3 प्रकार के कलर से उसको स्टैनिंग करके और डिफरेंट टाइप की कलरफुल स्पेसिमेन हम उसमें देख सकते हैं। तो ये इसका एक अच्छा मेरिट्स हो गया। इसके अलावा इसके कुछ डीमेरिट्स देखते हैं। तो देखिए इसका सबसे पहला डीमेरिट्स है कि विदाउट डाई के हम स्पेसिमेन को नहीं देख सकते। इसका हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं कि हमें स्टैनिंग करनी पड़ती है, स्टैनिंग की आवश्यकता होती है। बिना स्टैनिंग किए हम कॉन्ट्रास्ट जो होती है उसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो मेजर ड्रॉबैक था वो ये था कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि सीलिया हो गया, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम नहीं देख सकते हैं जो कि सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं।
तो देखिए इसमें जो स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट थी, उस स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट को दूर करने के लिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की खोज हुई। तो इसका प्रिंसिपल भी वही है कि इसमें विजिबल लाइट का यूज़ किया जाता है कॉन्ट्रास्ट जो होती है उसको क्रिएट करने के लिए, लेकिन इसमें हम किसी भी प्रकार की स्टेनिंग जो होती है उसका यूज नहीं करते हैं। कोई स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं होती है। पर देखिए इसमें छोटा सा जो सेटअप है इसका, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। ये हमारा स्पेसिमेन स्टेज है, और ये नीचे से लाइट सोर्स से लाइट्स आ रही हैं ऊपर की तरफ। तो जहाँ से लाइट सोर्स से ऊपर की तरफ लाइट आती है वहाँ हम एक एनुलर ब्लॉक्स लगा देते हैं जो साइड रेज को ही अलाउ करता है, जो साइड रेज को ही अंदर आने के लिए अलाउ करता है, सभी रेज को अलाउ नहीं करता। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो बैकग्राउंड होता है हमारा, उससे डार्क लाइट प्रोड्यूस होती है, ये इससे फ़ायदा होता है। और जो स्पेसिमेन होता है उससे ब्राइट लाइट होकर के आती है, इसीलिए बैकग्राउंड और स्पेसिमेन में हम थोड़ा अंतर कर पाते हैं, उसको अच्छे से देख पाते हैं। अगर माइक्रोस्कोप के नीचे कोई स्पेसिमेन नहीं रखेंगे तो सिर्फ डार्क ब्लैक बैकग्राउंड जो होगा हमको वो नज़र आएगा, और अगर हम स्पेसिमेन रखेंगे तो बैकग्राउंड तो हमको डार्क ही नज़र आएगा, लेकिन स्पेसिमेन कैसा नज़र आएगा, ब्राइट। देखिए इसका नाम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है, तो ऐसा न समझिए कि स्पेसिमेन डार्क नज़र आएगा। अगर स्पेसिमेन डार्क नज़र आएगा तो हम उसमें कुछ देख नहीं पाएंगे, तो बैकग्राउंड जो होगा वो डार्क नज़र आएगा, उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन स्पेसिमेन जो होगा वो ब्राइट दिखाई देगा, अच्छे से दिखाई देगा। तो देखिए डार्क फील्ड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये था, प्रॉफिट ये था कि इससे स्टेनिंग की रिक्वायरमेंट जो थी वो फिनिश हो गई थी। बट डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में अब भी वही प्रॉब्लम, एक जो प्रॉब्लम थी वो सेम थी कि सेल मेम्ब्रेन पर कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, जैसे सीलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, ये दिखाई नहीं देती थी इसमें, क्योंकि इसका कॉन्ट्रास्ट जो होता था वो बहुत अच्छा नहीं होता था। तो इसका कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट करने के लिए फर्दर और आगे माइक्रोस्कोप जो थे उनकी खोज हुई, जिसमें फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इसके जस्ट बाद में इन्वेंट किया गया। तो उसके लिए हम दूसरी वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू।